वेलकम डायमंड सर। स्वागत मोस्ट है वेलकम सर। सर। मोस्ट बहुत वेलकम बहुत सर, मोस्ट धन्यवाद वेलकम। आदरणीय सर। जी सर, जी सर, जी सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। मोस्ट वेलकम डायमंड सर, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच जी। आप सभी से मिलना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश धुर्वे, एमपी बालाघाट से मैं बिलोंग करता हूं। और आज की मॉर्निंग ट्रेनिंग में आए हुए सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। और बधाई देना चाहूंगा सम्मानीय लक्ष्मी नारायण ठाकुर सर जी को, जिन्होंने कल के डेट में प्लेटिनम रैंक अचीवमेंट किए हैं। उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि सभी होस्ट क्या पार्टनर बात, अपना क्या माइक बात। अनम्यूट करके सर को जरूर Congratulations, बधाई दें। बधाई हो सर को। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सम्माननीय बहुत प्लेटिनम बहुत डायरेक्टर बधाई लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण सर। ठाकुर को। बहुत 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 बधाई बहुत बधाई सर, लक्ष्मी सर नारायण को ठाकुर जी बहुत बहुत प्लेटिनम रैंक बधाई लेने के लिए। बहुत बहुत बधाई। बधाई हो बहुत सर, बहुत बधाई। प्लेटिनम अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत सर बधाई। जी कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। सर, बधाई बहुत हो सर। बहुत बहुत बधाई प्लेटिनम डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण सर जी। बहुत बहुत बधाई हो सर, गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह लक्ष्मीनारायण सर। अगला नंबर हमारा है सर। थैंक यू सो क्या मच सर। क्या बात। एडवांस में बधाई सर। हाँ, जबरदस्त तो एडवांस में। हमारा मन कर रहा है, एक मूवी का नाम है गोपी किशन, उसमें एक बच्चा होता है और वो क्या बोलता है, मेरे दो दो बाप। तो आज मेरे को कहने का मन कर रहा है, मेरे दो दो डायमंड। मेरे दो दो डायमंड, है यस ना। सर, यस सर। मेरे दो दो डायमंड स्क्रीन शेयर करके दिखाएं आपको। यस सर दिखा दीजिए सर। आज ऐसा कहने का मन कर रहा है, मेरे दो दो डायमंड, ये दोनों मेरे अनमोल रतन। हालांकि सभी लोग हैं, ऐसा ना लीजिएगा अन्यथा। है ना, ये देखो मेरे दो दो डायमंड, है ना। बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ यार कि कम से कम 100 लोगों का टारगेट लिया हूँ, और इसी मीटिंग में हम दिखाएं, और आप सब 100 से क्या जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी लोग डायमंड बने यार। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। धन्यवाद। गोल्ड डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी को पोस्ट कर दीजिए, गुरुदेव हैंड रेस किए हैं सर जी। ठीक है, कर देंगे यस। प्रो। मानव सम्मान के साथ आपने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया, आपको दिल से शुक्रिया। और इसका सारा श्रेय आपको जाता है। रियली में आप जैसा गुरु हर पार्टनर को मिलना चाहिए। और एक बात तो तय है दोस्तों, कहते हैं कि जिस बगिया में माली नहीं होता है ना, तो वो बाग दोस्तों सूख जाता है। अपलाइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कल रियल में और ज्यादा रियलाइज हुआ। रियलाइज तो हमेशा होता है, क्योंकि एक बात तो मैं नोटिस किया हूँ कि जिसके पिता नहीं होते हैं ना, वो अनाथ की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, आपके लाइफ में एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। आप भले इस शब्द को कई बार हजारों बार सुन चुके हैं, मुझे नहीं पता आप किस नजरिए से सुन रहे हो, लेकिन इस बात को हमेशा नोटिस करिए। आप भले उम्र में कितना भी बड़े हैं, आपको 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, अदर कंपनी में आप काम करके यहाँ पर आए हैं, नो डाउट। इसके बावजूद आपका एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, डायमंड तो मेरे एक तरफ क्लियर हो गया था, नो डाउट, तो आप लोगों को भी पता था, है ना। लेकिन दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा कि इतना परेशान हो गया था मैं अपने अपलाइन से, लड़ने झगड़ने लग गया था। लेकिन हमारे अपलाइन सर एक ही बात समझाएं, हो जाएगा। मतलब इतना पॉजिटिव, बस वो हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, मेहनत किए, ऐसी बात नहीं है कि बिना मेहनत किए यहाँ पर पहुंच गए। मेहनत किए, जबरदस्त बिजनेस किए। प्रोग्राम से आने के बाद में, एनिवर्सरी से आने के बाद में हम लोगों ने, और जैसे कंपनी अनाउंस करी थी कि यदि कोई व्यक्ति 30 दिन के अंदर में 30,000 के इनकम बनाते हैं तो द्वारिका धाम ट्रिप क्वालिफाई करते हैं। और 45 दिन में कोई लीडर 40,000 के इनकम बनाते हैं तो वो नेपाल टूर क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों, मैं कुछ लोगों को टारगेट बना लिया और उनको ऑफर विन करवा दिया। अभी कुछ दिन में
छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से सम्मानित प्रीतम सिन्हा सर, जिनका नेपाल टूर क्वालिफाई होना है। आधा से ज्यादा उनका बिजनेस हो चुका है, मतलब 80 हाँ 90,000 के आसपास में उनका बिजनेस वैल्यू हो चुका है। 1 लाख बीवी चाहिए नेपाल टूर क्वालिफाई करने के लिए, तो 90,000 बिजनेस वैल्यू हो चुका है। लगभग 10,000 बिजनेस वैल्यू और मेरे ख्याल से घट रहा है। तो सर को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मुझे इनवाइट किए। और एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, जो भी आपके अपलाइन हैं, आप उनकी बातों को रियली आप फॉलो करिए। यदि आपने ईमानदारी पूर्वक आपके एक्टिव अपलाइन की बातों को फॉलो कर लेते हैं तो 100% आपको सफलता मिलता है। कहते हैं समस्या का हल और मेहनत का फल देर ही सही लेकिन मिलता जरूर है। यस सर नो? तो हाँ देखो, कभी कभी कुछ लोगों को लेट हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, बस आप पिच में टिके रहिए। क्योंकि पिच में 2 प्रकार के बैट्समैन मैदान में उतरते हैं, एक स्ट्राइक में होता है, एक नॉन स्ट्राइक में होता है। लेकिन जो बैट्समैन हड़बड़ी करता है, वो आते ही छक्का चौका मारने का सोचता है, वो जल्दी पेविलियन चला जाता है। यस, जो बैट्समैन हड़बड़ी करता है, आते ही बॉलर को धोने का सोचता है, यानी कि हड़बड़ी करता है, छक्का चौका मारने का सोचता है, वो जल्दी आउट होके पेविलियन चला जाता है। लेकिन जो बैट्समैन थोड़ा टिका रहता है ना, कभी यार्क लाइन का बॉल आता है, बाउंसर बॉल आता है, कभी मिडिल स्टंप में गेंद आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको अकचका मतलब अटपटा सा लगता है, गेंद नहीं खेल पाता, लेकिन टिका रहता है वो। और टिका रहने का नतीजा ये होता है कि वो दोस्तों शतक सेंचुरी मार के जाता है और पूरा स्टेडियम उसके लिए ताली मारता है, ताली बजाता है। आप कौन से बैट्समैन बनना चाहते हैं? टिके रहने वाला, है ना? मान लो टिके रहने वाले को मैं ए मान लेता हूं, और जो पेविलियन चला जाता है उसको मैं बी मान लेता हूं। तो आप ए वाला बैट्समैन बनना चाहते हो कि बी वाला बैट्समैन बनना चाहते हो? ए वाला प्लीज चैट बॉक्स, सर, टिके रहने वाला। चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग टाइप करिए ए या बी। मेरे ख्याल से चैट बॉक्स एवरीवन नहीं है ना? कोई बात नहीं है। तो जितने लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिए हैं, प्लेटिनम लक्ष्मी नारायण ठाकुर सर जी, थैंक यू सो मच। दुर्गा सर जी का भी मैसेज आया है, थैंक यू वेरी मच। देखिए हमारे कृपाराम यादव सर जी भी मुझे चैट बॉक्स में मैसेज किए हैं, थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो मेरे ख्याल से सब लोग ए वाले बैट्समैन बनना चाहते हैं। यस सर नो? चलिए, चैट बॉक्स तो ओपन नहीं है क्योंकि कुछ लोग वहां पे गंदगी करते हैं। तो एक बार हैंड रेस करके मुझे बता दीजिए कितने लोग ए वाले हैं, यानी जो टिके रहना चाहते हैं। कितने लोग टिके रहना चाहते हैं? तो एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं, कितने लोग टिके रहना चाहते हैं? देखिए मैंने क्या बोला, कभी यार्क लाइन का बॉल आएगा, कभी बाउंसर बॉल आएगा, कभी कभी सिर में आता है बॉल, लेकिन बैट्समैन टिका रहता है। तो इसका मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, परेशानियां आएगी दोस्त, ध्यान रखना। हेलो, परेशानियां आएगी, है ना? परेशानियां आएगी, कभी लोग जुड़ेंगे, कभी कभी लोग कहेंगे अरे भाई ये कहां फंस गया यार तू, यहां कुछ नहीं है, टाइम पास है। क्या है? टाइम पास है, कुछ नहीं है, निकल ले पतली गली से, है ना? कुछ लोग कहेंगे भाई ये सब इसमें लोग जुड़ते नहीं है, निकल ले तू कुछ और काम कर ले, ये सब नेटवर्किंग फिटवर्किंग कुछ ये कुछ नहीं होता। कुछ लोग आपको अलग अलग प्लान देंगे, भाई कभी इसमें आ जा, इसमें ज्यादा पैसा है, कभी कहेंगे इसमें आ जा, इसमें ज्यादा पैसा है, इसमें आ जा, इसमें ज्यादा पैसा है। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कभी कभी विड्रॉल रुक जाए, यही तो बाउंसर है, यही तो यार्क लाइन का बॉल है जो कभी कभी आप नहीं खेल पाओगे। आप कभी कभी बॉल मिडिल स्टंप में आ जाएगी जिसको नहीं खेल पाओगे आप,
यही तो प्रॉब्लम के तौर पे आती है। जैसे गेंद आती है ना, कभी यार्क, कभी बाउंसर, कभी मिडिल स्टंप में, कभी लेग स्टंप में, कभी ऑफ स्टंप में, है ना। कभी कभी बॉल ऐसा स्विंग होके आती है कि टप्पा कहीं और खाती है, स्विंग कहीं और होकर के आ रही है, आप नहीं खेल पाओगे। समस्याएं कभी कभी ऐसे आएगी दोस्तों, आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे यूटेक को छोड़ देना चाहिए, लेकिन दोस्तों यदि आप टिके रहे, आप 117 लोगों का हैंड राइज है, यदि आप टिके रहे, यकीन मानिए एक ना एक दिन आप पक्का डायमंड बनोगे। यस और नो? यस सर, मैं एक ना एक दिन आप पक्का डायमंड बनोगे। हाँ, एक न एक दिन आप पक्का डायमंड बनोगे। और डायमंड बनने के बाद, है ना, क्योंकि देखना जो सेंचुरी मारता है ना, उसका उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता है। बल्ला उठा के पूरा दिखाता है, आसपास पूरे पेविलियन में दिखाता है, ये देखो मैंने सेंचुरी मार दिया। यस और नो? पूरे भीड़, जितने पब्लिक पेविलियन में रहते हैं, जितने पेविलियन में लोग रहते हैं, सब लोग ताली बजाते हैं उनके लिए, खड़े होकर मैदान में ताली बजाते हैं मेरे दोस्त। उसी प्रकार जिस दिन आप डायमंड बन गए, यकीन मानिए दोस्तों, जो लोग बोलते थे कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू वापस आ जा, ये सब फालतू है, बेवकूफ बनाने वाला काम है, फंसने फंसाने वाला काम है, या लोगों का करियर नहीं बनता है, निकल ले तू पतली गली से। कुछ लोग कहेंगे भाई तू इधर आ जा, कभी वहां पे कोई 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 इनकम ये नहीं है, रॉयल्टी कभी कभी आती है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्त मार्केट में। तो यदि जिस दिन आप डायमंड बन गए ना मेरे दोस्त, तो इनका सबका बोलती बंद हो जाएगा। यस और नो? इसलिए टिके रहना है। क्या करना है? टिके रहना है। हाँ, क्या करना है? सर अब तो लोग कहने लगे कि अमीर बनाने का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, कहने लगे लोग सर अब। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, भलाई इसी में है, किसी एक सिस्टम में पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करिए आप। मैं आपकी एक बात बताऊं, मैं बताना चाहूंगा, मेरी मम्मी को मैं परसों फोन किया। मेरी मम्मी मेरे गांव में किसी कार्यक्रम में गई हुई थी, शादी का, अभी जैसे शादी का सीजन चल रहा है, तो शादी में गई थी। तो मेरी मम्मी के आसपास में बैठने वाले महिलाएं क्या बोलती हैं कि तेरा बेटा ना टीवी में दिखने लग गया है। हेलो, क्या में दिखने लग गया है? टीवी में दिखने लग गया है। अब कहीं वो हो सकता है यूट्यूब में देखे होंगे, फेसबुक में देखे होंगे, क्योंकि यूट्यूब फेसबुक में तो मैं छाया हुआ रहता हूँ, है ना। यस सर, यस सर। तो बोलते हैं कि तेरा बेटा टीवी में दिख रहा है, दिख रहा है। अब मेरी मम्मी अंदर ही अंदर खुश हो रही है। अब मुझे आके कल मैं कॉल किया तो मुझे बताने लगी कि बेटा ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि तेरा बेटा तो करोड़पति बन गया है, बहुत पैसा मिल गया है, ऐसा बोल रहे थे क्या? मैंने कहा अच्छा जी। तो मेरे दोस्त, काम ऐसा करो, काम ऐसा करो, माँ बाप का बोझ नहीं बनना है, माँ बाप का सहारा बनना है। आज बहुत सारे यूथ को मैं देखता हूं कि घर में इतनी गरीबी होते हुए भी वो लोग अपने, न तो अपने माँ बाप, न तो उनको अपने माँ बाप का ख्याल, न अपने घर की गरीबी का ख्याल। आज हमारे इंडिया में मैं यूथ को देख रहा हूं, टोटल गलत ट्रैक में भाग रहे हैं, है ना, टोटल गलत ट्रैक में भाग रहे हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे अच्छा कितने लोग हैं जो अनमैरिड है, जो यंग हैं, जो अनमैरिड है? एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं। अनमैरिड, जिनकी शादी नहीं हुई है। गुड, देखिए हैंड राइज हो रहा है। कितने लोग हैं जो यंग हैं, 18 साल, 20 साल, 25 साल, यंग है, 23, यंग लोगों का हैंड राइज बहुत कम लोगों का हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में यंग लोग ज्यादातर नहीं रहते हैं, रहते भी हैं तो कम रहते हैं, रेशियो कम रहता है। 30 लोगों का हैंड राइज है जिनकी शादी नहीं हुई है। मैं सभी की मैं बात कर रहा हूं, मैं जो लोगों की शादी नहीं हुई है, उसमें चाहे गोल्ड हो या प्लेटिनम हो, चाहे ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो, ये जिनके पास रैंक नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों का हैंड रेस करना ना बनता हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग अपने माँ बाप का सहारा बनिए, बोझ मत बनिए, ऐसा कर गुजरो। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली बार आया था, तो मेरे को एक शब्द
एक सीनियर वहां पे मीटिंग दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, कितना लोग सुनना चाहते हैं बता दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं, एक बार हैंड रेस करिए। यस सर, सुनना चाहते हैं सर। कितने लोग सुनना चाहते हैं? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मेरे दोस्त, खासकर यंग लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि जब जब आप लड़की देखने जाओ या लड़की मांगने जाओ, हेलो, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मुझे दिल में लगा था कि जब आप किसी के घर में लड़की देखने जाओ और लड़की वाले पूछ लें कि लड़का करता क्या है, हेलो, लड़का करता क्या है, तो लड़की वालों को बोल दो गूगल में सर्च कर लो। कहां पे सर्च कर लो? गूगल में सर्च कर लो, पता चल जाएगा लड़का करता क्या है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो जितने यंग लड़के हैं जो मेरे एज से हैं या मेरे से छोटे हैं, काम ऐसा करो ना मेरे दोस्त, यदि आप लड़की देखने जाओ और लड़की वाले बोलें कि लड़का करता क्या है, तो बता देना कि गूगल में सर्च कर लो, पता चल जाएगा लड़का करता क्या है। तो दोस्तों, हमें अपने माँ बाप का सहारा बनना है, ना कि बोझ बनना है। आज मैं हमारे इंडिया में यूथ लोगों को देखता हूं, उनको पैसों की सख्त जरूरत है, घर में बहुत गरीबी है, इसके बावजूद कुछ लोग पढ़ाई के नाम पे बहाना मार रहे हैं। मैं देखता हूं आसपास में बहुत सारे लोगों को पढ़ाई के नाम पे आ तो गए हैं, लेकिन रूम पे रह के माँ बाप के पैसों का गलत उपयोग कर रहे हैं। लोग घूमने में लगे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है। जितने भी यंग लड़के यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा सिस्टम मिल गया कि आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को सही समय में सही प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो दोस्तों, सहारा बनिए, बोझ मत बनिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म में आपने कदम रखा है, सिर्फ और सिर्फ टिके रहना है। कई सारे मुश्किलें आएंगी, जैसे मैंने कहा कि कई सारे, कभी बाउंसर बॉल आएगा, कभी यार्क लाइन का बॉल आएगा, कभी स्विंग बॉल आएगी, कभी इन स्विंग बॉल आएगी, कभी आउट स्विंग बॉल आएगी। आप नहीं खेल पाओगे, आप हड़बड़ाओगे, लेकिन टिके रहोगे। उसी प्रकार आपको टिके रहना है, कभी पैसा आएगा कभी नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड ये प्रोसेसिंग रैंक है। कुछ लोग यहाँ पे हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब ये मेरी बस की बात नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा 4 साल के अंदर में सिल्वर बनकर के बिजनेस को छोड़ दिए, ब्रॉन्ज बनकर बिजनेस को छोड़ दिए, गोल्ड बनकर बिजनेस को छोड़ दिए। यहीं पे दोस्तों विश्वास डगमगाता है, यहीं पे विश्वास डगमगाता है। और विश्वास आपका डगमगाया यानी आपका डगमगाया यानी पेविलियन वापस, फिर आप जाकर के वहां पे मैच देखोगे। आप, कहने का मतलब है, आप जा इस बिजनेस से क्विट कर जाओगे यदि आपका विश्वास डगमगाया तो। इसलिए टिके रहना है पूरे विश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ में। दोस्तों, हम भी आप ही की तरह इंसान हैं। जब हम सुन चुके होंगे, लेकिन दोबारा आप सब लोगों को मैं शेयर करने जा रहा हूं। सुरेश और उसके पिताजी शहर से एक गधा खरीदकर अपने गांव जा रहे थे। आपने देखे होंगे, यदि आप गांव खेड़े से हैं, तो गांव खेड़े से तो हम सब लोग हैं। गांव में आपने देखे होंगे कि गांव के जो सियाने लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो आसपास में बैठे रहते हैं पेड़ के नीचे में।
पिताजी ने कहा अपने बेटे से कि बेटा एक काम कर, तू तो वे बोले, देखो कितना नालायक बच्चा है, कितना नालायक बच्चा है, खुद गधे पर चढ़ा बैठा है और बाप को पैदल चला रहा है। जब सुरेश ने यह बात सुनी तो उसने अपने पिता को गधे पर बैठा दिया, खुद पैदल चलने लगा, है ना। जब सुरेश ने ये बात सुना तो उसने दोस्तों अपने पिता को गधे पे बैठा दिया और पैदल चलने लगा, खुद पैदल चलने लगा। जब वो अगले गांव पहुंचे तो वहां भी कुछ लोग खड़े थे, है ना। उनको देखकर गांव वाले बोलने लगे, देखो कैसा निर्दयी बाप है कि छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है, खुद गधे पर चढ़ा बैठा है। अब करे तो क्या करे, संकोच में पड़ गया दोनों। जब पिता ने यह बात सुनी तो उसने सुरेश से कहा, बेटा तू भी गधे पर बैठ जा। जब पिता ने यह बात सुनी तो उसने कहा कि एक काम कर बेटा, तू भी गधे पर बैठ जा। चलते चलते वो अगले गांव पहुंचे, वहां भी कुछ लोगों ने उन पर टिप्पणी की, देखो देखो दो दो लोग एक निर्बल जानवर पर चढ़े बैठे हैं। हेलो, देखो देखो दो दो लोग एक निर्बल जानवर पर चढ़े बैठे हैं। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा अब तो सिर्फ एक ही तरीका बचा है, जा जाकर एक बड़ा सा डंडा ले आ। बेटा दौड़कर एक डंडा ले आया। सुरेश के पिता ने डंडे पर गधे को उल्टा उल्टा करके बांध दिया और डंडे को अपने कंधों पर रख करके दोनों गधे को उठाकर चल दिए। जब ये बात सुने तो दोनों ने विचार विमर्श किए और उन्होंने कहा कि बेटा अब तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास में, दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। एक काम कर, तू जा बड़ा सा डंडा लेकर आ। उन्होंने क्या काम किया दोस्तों, गधे के दोनों टांग को यानी चारों टांग को रस्सी से बांध दिए और वो डंडा में दोस्तों एक तरफ पिता और एक तरफ बच्चा, दोनों दोस्तों टांग कर ले जाने लगे, दोनों टांग कर ले जाने लगे। वे एक नदी की पुलिया से गुजर रहे थे, वहां से गुजर रहे थे। दूसरे मुसाफिरों ने जब उन्हें देखा तो वे सब जोर जोर से हंसने लगे और बोले, आज तक गधे को इंसान को ढोते देखा था, आज तक गधे को इंसान को ढोते देखा था, आज इंसान को गधे को ढोते, सॉरी, है ना, आज इंसान को गधे को ढोते हुए देख लिया। उनकी जोर की हंसी की आवाज से गधा बिचक गया दोस्तों और डंडे सहित नदी में गिरकर डूब गया। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? तो एक बार मुझे हैंड रेस करके बताइए। जबरदस्त। इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा। अब आप मुझे बताइए। लोगों का काम कहना सर, लोग कहते रहेंगे, आप चलते रहिए। हाँ इस जी, कहानी से ये समझ में आया कि बिना जान पहचान के लोगों से हमें उनकी बात कभी नहीं सुननी चाहिए। क्या बात है, एक नंबर गुरुदेव, बहुत बहुत जबरदस्त, शानदार जवाब। और भी मैं लेना चाहूंगा कुछ मानिक लोगों सर, को। उनके बीच में दिक्कतें, हंसी खुशी वो आ रहे थे। दिक्कतें कब आई? जब उन्होंने दूसरों की बातों को सुनना चालू किया, तभी उनके बीच में दिक्कतें आनी चालू हो गई। अगर दूसरों की बातें नहीं सुनते तो हंसी खुशी को लेकर के चले जाते सर। अब दूसरे की एकदम बातें सत्य बात सुने, है। बिल्कुल सही बात है सर। दूसरे की बहुत बातों को बढ़िया, सुन बहुत करके बढ़िया, दिक्कत आई बहुत बढ़िया सर। हेम सिंह मार्को सर, आपके पास अनम्यूट का पॉपअप पहुंचा है। अभी मैं बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला? इसमें गलती किसकी थी? गांव वालों की गलती थी या वो बाप बेटे की गलती थी? गांव वालों की गलती थी चयन सर। सिंह, गांव वालों की गलती थी सर, दूसरों की बात पर नहीं पड़ना चाहिए। खुद की गलती गांव वालों थी, की गलती थी। खुद की गलती थी सर। उन्होंने दूसरे की बातें को सुना। बाप बेटे की गलती थी सर जी, बाप बेटे की, क्योंकि वो लोग दूसरे सर की बाप बातों बेटे की को गलती थी, बाप चलिए, बेटे की गलती थी, दूसरों की बात नहीं सुनना चाहिए था।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संदीप भारतीय सर, सिल्वर डायरेक्टर, स्वागत है आपका। आपके पास अनम्यूट का पॉपअप पहुंचा है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला? चयन सिंह आयाम सर, स्वागत है आपका। आपके पास अनम्यूट का पॉपअप पहुंचा है। इस कहानी से आपने क्या सीखे? अनम्यूट दीजिए ना सर। संदीप भाई भारतीय। आपका, आपके पास अनम्यूट का पॉपअप गया है ऑलरेडी। हाँ जी थैंक यू सो मच सर। जी सर, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी से मिलना चाहूंगा। मेरा नाम संदीप कुमार भारतीय है और मेरे अपलाइन आप योगेश कुमार धुर्वे सर, डायमंड डायरेक्टर। आज की कहानी से अभी जो बताया आपने, ये सीख मिली सर कि लोग तो अफवाह करते हैं सर। हम कुछ भी काम करते हैं, इसलिए उनके बातों पे नहीं आना है। अच्छा करेंगे तो भी बुरा बोलेंगे और बुरा करेंगे तो बुरा बोलते ही है। इसलिए सर अपना काम करते रहना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सिंह सर। चलिए दोस्तों, बहुत लोगों का हैंड राइज है। तेजराज परस्ते जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट का पॉपअप पहुंचा है आपके पास में। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, क्या सीखे आपने? ओके, सम्मानित धन्यवाद। आज आपने मुझे 2 बोलने का मौका दिए और सभी लोगों से मिलना चाहूंगा। मेरा नाम तेजराज सिंह परस्ते, ड्यूटी सुलोम करता हूँ। और इस कहानी से मुझे ये सीख मिला सर, वाकई में जो है जिस चीज को अपन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि वाकई में क्या कर रहे हैं आप सब। मैं एक छोटा सा चाय का दुकान चला रहा हूँ और इस चाय की दुकान को मैं चलाते चलाते जो है कहीं जाता हूँ फील्ड में, किसी को बताता हूँ तो बोलते हैं, अरे भाई आप कहाँ फंस गए, आप अच्छा खासा आप दुकान चला रहे हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर रहे हो। इसी तरह सर इसमें जो लोग बोलते हैं उसको जो है हम सुनेंगे, बोलते हैं वाकई में नहीं हम ये कर रहे हैं तो नहीं करते हैं। जो हमको अच्छा समझ में आया अपने मन से चलते रहेंगे तो वाकई में जो सफलता मिलता है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। नेपाल सिंह तोमर सर, स्वागत है आपका। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला? मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस राष्ट्रीय मंच पर बोलने का मौका दिया। गुरुदेव, इस कहानी से मेरी समझ में आया कि जो वृद्ध लोग बैठे थे, अगर उन्हीं की बात मान के वो चलते, एक लोग बैठ लो, एक जो है गधे पर बैठ जाओ, एक पैदल चलते जाओ, तो एक एक करके बैठते जाते और उनका ये नुकसान नहीं होता। इसी प्रकार हम सिर्फ अपलाइन की बात सुने बकाया और किसी की नहीं सुने तो हमारा ये नुकसान नहीं होगा। हम जो है बिजनेस में जरूर सक्सेस होंगे। बिल्कुल, ये समझ थैंक यू में वेरी आया। मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपने पूरी ईमानदारी पूर्वक इस कहानी को सुने। मेरे दोस्त, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं, इसके बावजूद हम लोग क्यों दूसरों की बातों में आ जाते हैं? क्यों हम अदर कंपनी वाले लीडरों की बातों को फॉलो करने लगते हैं? क्यों हमें खुद पे ट्रस्ट नहीं होता है? क्यों हमें खुद पे भरोसा नहीं होता है? ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देती है। हमारे अपलाइन सर ने क्या बोले कि अनजान लोगों से कभी, अनजान लोगों की बातों को कभी मानो ही नहीं, है कि नहीं? सोचो कि गधा उनको खरीदना था, पैसा उनका लगा, फिर भी वो लोगों ने दूसरों की सलाह पे ध्यान दिए और नुकसान उन्हीं का हुआ। उसी प्रकार दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे तो बहुत लोग आपको रास्ते में मिलेंगे। बहुत लोग कहेंगे भाई यहाँ पे कुछ नहीं होता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, लोगों के माइंड को वॉश किया जाता है। मैं सोशल मीडिया में वीडियोस वगैरह डालता हूं, मैं इतने सारे कमेंट आते हैं, इतने सारे कमेंट आते हैं मेरे उसमें चैट में, मैं देखता हूं मैं, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं देता हूं मैं। मुझे इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। कभी कभी चैट बॉक्स में मैं जाकर के देख लेता हूं मैं। इनको ना तो सैलरी आती ना शर्म आती है, ऐसे लोग कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, फैसला आपका है। कहते फैसले से दुनिया बदल देता है। कामयाब व्यक्ति अपने फैसले से दुनिया बदल देता है, लेकिन दुनिया के डर से ही अपना फैसला बदल देता है। मैंने क्या बोला कि कामयाब व्यक्ति अपने फैसले से पूरा दुनिया बदल देता है, लेकिन जो नाकामयाब आदमी होता है वो दुनिया के डर से ही अपना फैसला बदल देता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, यस सर, राइट सर। जी है कि नहीं? इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। और डर और शर्म, ये दो चीज दोस्तों इंसान को कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता है। कहते हैं जो करे शर्म उसके फुटे करम, जो डरा सो मरा। मेरे दोस्त, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, है ना? आपको डंकी की चोट पे सीना चौड़ा करके काम करना चाहिए कि यार मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं मैं।
तो हमेशा अपने फैसले पे भरोसा रखना चाहिए दोस्तों। दूसरों के फैसले पे, दूसरों के कहने पे अपने फैसले को बदलने की जरूरत नहीं है। आपने यूटेक बिजनेस करने का निर्णय लिया तो आपको अपने फैसले पे भरोसा होना चाहिए। बीच में बहुत सारे अड़चने आएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों में कतई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कतई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार आपने छकड़ा देखे होंगे, घोड़े देखना होगा, घोड़े के आइट साइड में दोस्तों पट्टी बंधा होता है। क्यों? ताकि घोड़ा का ध्यान आइट साइड नहीं जाना चाहिए, उसका पूरा फोकस सामने होना चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों आपका फोकस सामने होना चाहिए। आइट साइड क्या कर रहे हैं डज नॉट मैटर। आपने शादी में छकड़ा देखे होंगे दोस्तों, है ना, घोड़े के आइट साइड में पट्टी बंधी होती है। क्यों? ताकि वो इधर नाचने वाले को नहीं देखे, वो इधर नाच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं उसको ना देख पाए, उसका पूरा ध्यान सामने में होता है। उसी प्रकार दोस्तों आपका फोकस सामने पे होना चाहिए। डर और शर्म को अपने अंदर से निकाल के फेंकिए आप। यदि आपको रियल में कामयाब होना है तो डर और शर्म को निकाल कर फेंकिए आप। जो डरा सो मरा, डर के आगे जीत है, जो करे शर्म उसके फुटे कर्म। आज मैं देखता हूं लोग बिजनेस बताने के लिए डरते हैं, शर्म करते हैं कि यार फलाना क्या बोलेगा मेरे को। अरे भाई आप उसके चाचा लगते हो तो चाचा ही ना बोलेगा वो आपको, आप उनके भाई लगते तो भाई ना बोलेगा वो। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं सर इसमें इमेज खत्म हो जाता है। क्या बोलते हैं? कल की बात बता रहा हूं मैं। एक लीडर को, आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा। आइए मेरे स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। देखिए एक लीडर की मैं ज्वाइनिंग करवाया हूं, जो कोई कंपनी में अभी अभी वो बिजनेस करके आया है और बिजनेस को छोड़ के आया है वो, ठीक है। देखिए कल मैं उनको प्लान दिया, आइएगा बने रहिए मेरे साथ में, मैं भी आपको दिखाता हूँ। मेरा स्क्रीन क्लियर है? कोई भी कोस्ट पार्टनर क्लियर करे। यस सर, क्लियर सर। क्लियर है, दोनों लाउड क्लियर कंटिन्यू सर। जी अभी देखिएगा, अभी मिल जाएगा। कल उनको मैं प्लान दिया हूं, वो कहते हैं सर इसमें रिलेशन खराब हो जाता है। क्या बोलते हैं? कल इतने सारे मेरे को मैसेज आए हैं जिसके वजह से उनका नंबर ढूंढने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। ये देखिए इनका नाम है आत्माराम, है ना। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ गया समझ में नहीं आ रहा है। क्या लिखा है देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे कोई बताएंगे? डायरेक्ट सेलिंग से रिलेशनशिप खराब हो जाता है। ये सर जी आत्माराम ये सबको चूतिया बनाते रहता सर, इसके चक्कर में न रहिए। जी ये सर, ये साला पैसा ठगता है। हाँ जी, ये साला है ही है ऐसे। हाँ जी, तो शायद ये कोई दूसरा आत्माराम है सर जी, इन्होंने आईडी बना लिए हैं, ये मेरे नहीं, इधर से ये हैं। सबके साथ आईडी बनाएगा, सबके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, पैसा कहेगा सर जी मैं नहीं लगाऊंगा। और हाँ आप ₹100 मेरे पास है और बाकी कम पड़ रहे हैं सर, आप मेरे फोन पे में डाल दीजिए, आईडी ग्रीन कर लेता हूँ। तो फिर जी वहां जी पर क्या लोग ये सोचते चलो यार डाल देते हैं, वहां पे फिर ये क्या करता है आईडी ग्रीन नहीं करता है, पैसे उसके पास तो आ ही गए हैं। तो ये होता कभी जिंदगी में किसी के पास पैसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। इस प्रकार से कोई यदि का किसी का फोन आता है, वो कहे कि पैसा मुझे दे दीजिए, तो आप उनको डायरेक्ट मना कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें रिलेशन खराब हो जाता है, व्यवहार खराब हो जाता है, तो मैंने इनको कहा भाई फर्जी कंपनी के साथ जुड़ोगे या फर्जी कंपनी में काम करोगे तो रिलेशन तो खराब होगा ही होगा। हाँ, पहले आप यूटेक का प्लान देखिए, यूटेक का बिजनेस प्लान देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैंने कहा यूटेक में जुड़ने के बाद और यदि यूटेक में किसी को ज्वाइन कराने के बाद यदि वो आपको कह दे कि यार तूने मेरे को गलत कंपनी में फंसा दिया, मैं उसी दिन यूटेक छोड़ दूंगा।
दोस्तों हमारा प्लान इतना बढ़िया प्लान है, और वो कोई RHI कंपनी में काम किया है जहां पर लोगों को बेवकूफ बना करके बुलाया जाता है। संमानित ठीक है सर, ना? RHI में 22,000 से ज्वाइनिंग होती है। हाँ जी। और तो वहीं पे गया हुआ था बंदा, वहां पर मैंने कहा, जैसे वो कंपनी का नाम लिया, मैं समझ गया, मैं समझ गया मैं। तो मैंने कहा भाई उनको, फिर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा, मैंने कहा भाई आपको बेवकूफ बना करके वहां पे बुलाया गया था। अब आप ऐसे फर्जी कंपनी में जाओगे, फर्जी कंपनी के साथ काम करोगे तो आपका इमेज खराब होगा या नहीं होगा? बोले हाँ सर, बात तो सही है। पहले आप यूटेक का प्लान देखो। मैंने आपको पहले वीडियो भेजा, आपने वीडियो देखे, मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको बेवकूफ बना करके यूटेक में ज्वाइन करा रहा हूँ। बोले बात तो सही है सर। मेरे दोस्त, आप एक ऐसे प्लान में काम कर रहे हो जहां पर सीना चौड़ा करके काम करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। जब हम इस बिजनेस को शुरुआत किए थे, कोई बोलते थे यार ये फर्जी है, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। मैं कहता था सीधा, मैं बोलता था भाई जाओ पहले थाना में जाकर मेरे नाम से FIR कर दो यदि मैं फर्जी काम कर रहा हूं तो। सामने वाले का हवा निकल जाता था, है कि नहीं? यदि कोई आदमी आपको बोल दे कि यार ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, आप सीधा बोलो कि भाई पहले फ्रॉड साबित करके बता, मैं नगद अभी खड़े खड़े मैं तेरे को 5,000 रुपए गिन के दे दूंगा, खड़े खड़े। यदि तूने मेरे को फ्रॉड साबित करके बता दिया तो। इस तरीके से दोस्तों आपको डंके की चोट में खड़े होकर के काम करना है, डर कर काम करने की जरूरत नहीं है। बात रही शर्म, कुछ लोग शर्म करते हैं कि फलाना क्या कहेगा, पता नहीं यदि इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो दोस्तों जब आपको भरोसा नहीं है तो आप काम क्यों कर रहे हो फिर? आप जब तक आपको पूरा विश्वास ना हो जाए इस बिजनेस को लेकर के, तब तक आप किसी दूसरे को बिजनेस शेयर मत करिए, तब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति को बिजनेस शेयर ही मत करिए। क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास 50 रुपए हैं और आपसे मैं 100 रुपए मंगाऊं, क्या दे पाएंगे आप? जवाब आएगा नो। जितना आपके पास में है उतना ही आप पाओगे। 50 रुपए हैं तो 50 रुपए ही आप दे पाओगे, 100 रुपए आपसे मंगाऊंगा नहीं दे पाओगे। जितना विश्वास आपके अंदर में है इस काम को लेकर, उतना ही विश्वास सामने वाले के पास में ट्रांसफर होता है। और यदि आपको भरोसा नहीं है यूटेक के ऊपर में, आपको लग रहा है कि यहाँ पे लोग उल्लू बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, है ना, कंपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, तो सबसे पहले आप कंपनी का प्रोफाइल चेक करिए, कंपनी का डायरेक्टर सर का प्रोफाइल चेक करिए। इसके बाद प्लान को देखिए आप, और फिर प्लान को देखने के बाद प्रोडक्ट को देखिए आप। यदि ये तीनों चीजों के प्रति आपके अंदर में ट्रस्ट पैदा हो गया, भरोसा हो गया, आपको अंदर से आवाज आना चाहिए, यस इस बिजनेस में मैं कामयाब हो सकता हूं। अच्छा एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं, कितने लोगों को यूटेक कंपनी के ऊपर में 110% भरोसा है? एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं, कितने लीडरों को यहाँ पे, जितने भी लीडर हैं, एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं, क्या आपको श्योर, आपको कंफर्म हो चुका है, आपके अंदर से आवाज आ रहा है कि नहीं? आपको ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि यस इस बिजनेस में मैं कामयाब हो सकता हूं, इसमें मेरा फ्यूचर क्लियर है, कंफर्म है, मैं इस बिजनेस में डायमंड जाऊंगा और जिसको भी लेकर आऊंगा मैं, वो भी इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। यदि आपको ये ट्रस्ट अंदर से आवाज आ रही है, दिल में हाथ रख करके मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको अंदर से ये आवाज आ रहा है? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूं, मैं इस बिजनेस को लोग सम टाइम कर रहे हैं, एज ए सिल्वर बन गए, एज ए ब्रॉन्ज बन गए, एज ए गोल्ड बन गए। जब आपको ये भरोसा है तो आप इस बिजनेस को सम टाइम क्यों कर रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो सर, यदि आप हैंड राइज कर रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि मैं अच्छे अच्छे लीडरों को देखता हूं, एज ए गोल्ड, एज ए सिल्वर, एज ए ब्रॉन्ज। भाई जब आप इस बिजनेस को लेकर के भरोसा नहीं है, आप हमें देखते हो, अभी भी मैं अपने रूम पे हूं, अभी भी मैं अपने रूम पे हूं और रूम से मैं आपके बीच में हूं। हम अपने घर परिवार को छोड़कर यहां पर आकर काम कर रहे हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं, जब आप बोल रहे हो कि मुझे 100% भरोसा है, अभी मैं आप देखिए, आपको सच आपको गलवाता हूं मैं, बिरबल बिरबल सर आपके पास अनम्यूट का पॉपअप गया है। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो या सम टाइम कर रहे हो? सिर्फ 3 चीजों में जवाब देना है। बिरबल जी आपके पास अनम्यूट का पॉपअप गया है, हैंड रेस आपका है, आपने हैंड रेस किया है कि मुझे पूरा भरोसा है। तो मुझे ये बात बताइए सर, आप पार्ट टाइम कर रहे हो, सम टाइम कर रहे हो कि फुल टाइम कर रहे हो? पार्ट टाइम सर। पार्ट टाइम कर रहे हो। कितना दिनों से आप इस बिजनेस में हैं?
सर 2 साल से प्लस था। अभी सोचिए 2 साल में आपका रैंक सिल्वर है, मानिएगा। जी सर। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं मैं। अब आप सोचिए मेरे दोस्त, यदि आप पार्ट टाइम कर रहे हो सर, इसका मतलब अभी भी आप दिल की बात नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि पार्ट टाइम करते सर तो आपका रैंक कम से कम गोल्ड या गोल्ड से एबव होता। एम आई राइट? जी सर क्या डे वन से आप पार्ट टाइम कर रहे हो? नहीं सर। सोचिए, मैंने बोला ना सर, क्योंकि मैं भी तो आप ही के रास्ते में चल रहा हूं ना। सीताराम सतना से, एमपी से। सर आपका हैंड राइज है, आप मुझे बताइए, आप पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो या सम टाइम कर रहे हो? सोनू सिंह सर यूपी से, सॉरी यूसी सिल्वर। सोनू सिंह सर, आपके पास अनम्यूट का पॉपअप पहुंचा है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सम्मानित सर, इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, सम टाइम कर रहे हो? सर मैं पार्ट टाइम करता हूँ सर, अपनी मैं क्लिनिक को चलाता हूँ और ये पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने आप इस बिजनेस में? सर मुझे लगभग यहाँ 6 महीने प्लस हो चुके हैं। वेरी गुड, तब तो आपका रेशियो ठीक है। जी सर। आपको यूटेक के ऊपर में फुल जी भरोसा सर, है? मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करवा चुका हूँ, यूज करता हूँ। जी पक्का? सर, और अभी मैंने वॉच वाला प्रोडक्ट वो जीता था ऑफर, तो मैंने खुद ही 18,000 का ऑर्डर लगाया था। वेरी गुड। यदि आपको कहे कि यार यूटेक का प्लान चलने वाला नहीं है, जैसे बहुत सारी कंपनियों का प्लान आता रहता है ना, तो फिर आप क्या करोगे? आप उनको क्या तो जवाब सर दोगे आप? तो सर मुझे ना मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं कि देख यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर प्रूफ होता है, ये बिल्कुल रियल है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ट्रस्ट है तब तो आप इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे। ऐसा तो नहीं सोनू सर कि आप सिल्वर बन के गायब हो जाओगे आप? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ट्रिपल ब्रोंज हूँ, मैं भी ब्रोंज, वाइफ भी ब्रोंज और मैं ससुर जी भी ब्रोंज। क्या बात है, यानी डायमंड जाने की तैयारी चालू है? बिल्कुल सर। वादा करते हैं आप मेरे को? बिल्कुल सर। कब मुलाकात होगी हमारी और आपकी? सन 2027 में डायमंड बन जाऊंगा मैं। अभी आप जून में आ रहे हैं आप रीवा? हाँ, रेवा तो नहीं कह सकते, बट मैं दिल्ली गया था, मैंने वादा किया था उमेश सर से कि मैं आपको मिलूंगा तो ब्रोंज बन के ही मिलूंगा। तो मैं वहाँ ट्रिपल ब्रोंज बन के मिला था उनसे। रीवा में अभी शानदार प्रोग्राम होने वाला है जून में। कोशिश अच्छा। करिए जून में एक नया रैंक लेकर के, गोल्ड रैंक लेकर के आइए। स्वागत होगा, स्वागत करेंगे आपका जबरदस्त तरीके से। चलो सर, कोशिश करता हूँ मैं वहाँ आने की फिर। और जब रीवा आए तो नेक्स्ट लेवल लेकर के आइए और मेरे से जरूर मुलाकात करिएगा। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। सिल्वर दिनेश मिश्रा सर, आपके पास अनम्यूट का पॉपअप पहुंचा है। सिल्वर दिनेश मिश्रा सर जी, स्वागत है आपका, आपके पास अनम्यूट का पॉपअप पहुंचा है। सिल्वर लखन गुर्जर सर, आपके पास अनम्यूट का पॉपअप पहुंचा है, स्वागत है आपका। दिनेश जी नमस्कार। नहीं आ रही सर? आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। आपसे बस 3 सवाल है, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो या सम टाइम कर रहे हो? सर हम पार्ट टाइम कर रहे हैं और गोल्ड भी निकलने वाला है। हमारी श्रीमती जी का सिल्वर निकलने वाला है, हमारी बेटी का भी आईडी लगा है, बेटा का भी आईडी लगा है, भाइयों का आईडी लगा है। इतना ट्रस्ट है इस पर। क्या बात है, सैल्यूट है आपको। मैंने जैसे ही यहाँ पे सवाल पूछना शुरू किया तो लोगों का हैंड डाउन हो चुका है। सोचिए, मैं बोला ना, यदि आपको 110% भरोसा है तो फिर आप दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हैं? धन्यवाद मिश्रा जी। 110 बोलने के लिए नहीं, हम 120 बोलते हैं, हम 200 बोलते हैं, क्योंकि इससे मेरी माँ को जिंदगी मिली है सर। क्या बात है, सैल्यूट है आपको सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस यही आपका विश्वास चेक कर रहा था मैं। थैंक यू सो मच। टाइम का अभाव है, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, है ना। हैंड डाउन कर रहा हूं मैं। दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आपको अपने अंदर से आवाज आने लगे कि इस बिजनेस में मैं रियली में कामयाब हो सकता हूं। मैं अभी हैंड राइज इसलिए करवाया क्योंकि मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं कि एज ए सिल्वर, एज ए गोल्ड, मैं मानता हूं हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे लोग जॉब में होंगे, प्राइवेट जॉब में होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे, है ना। लेकिन मैं बहुत सारे यंग लोगों को भी देख रहा हूं मैं कि आज वो लोग रैंक लेने के बावजूद भी इस बिजनेस को सम टाइम कर रहे हैं। भाई सम टाइम करने का मतलब क्या है? जब आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप, इसका मतलब है कि आप सम टाइम कर रहे हो। जब ट्रस्ट नहीं है तभी तो आप सम टाइम कर रहे हो ना। यदि आपको ट्रस्ट होता तो ये तो आप पार्ट टाइम करते या फुल टाइम करते हैं, क्योंकि सम टाइम करके इस बिजनेस में कतई आगे नहीं बढ़ सकते। आप लिख लो, मेरा नाम लिख लो, मैं खून में लिख करके दे रहा हूं आपको।
ये बिजनेस सम टाइम का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस पार्ट टाइम या फुल टाइम का बिजनेस है। आप मुझे स्टाम्प में लिखवा लीजिए कि आप यहाँ पे सम टाइम का मतलब क्या होता है, मीटिंग में आ गए इसका मतलब आप कामयाब हो गए क्या? ना, कभी नहीं। ये बिजनेस जोड़ने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। जो लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं उनको हमारे जैसा बनाना हमारा काम है। और आप खाली लोगों को जोड़ रहे हो, जोड़ो छोड़ो जोड़ो छोड़ो जोड़ो छोड़ो, ये है सम टाइम का काम। क्योंकि जब तक आप टीम को टाइम दोगे नहीं तो आपकी टीम ग्रोथ कैसे करेगी? ये तो पार्ट टाइम दो या फुल टाइम दो। तो यदि आपको ट्रस्ट है तो पार्ट टाइम दो या फुल टाइम दो, सम टाइम नहीं। यदि आप सम टाइम कर रहे हो तो अभी भी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इस बिजनेस को क्विट कर जाएं। इससे दोस्तों कंपनी की छवि खराब होती है, डायरेक्ट सेलिंग की छवि खराब होती है, और हमारा खुद का छवि खराब होता है। क्योंकि बदनाम कोई और नहीं, हम खुद करते हैं। अब आप सोचिए कि आप इस बिजनेस को सम टाइम कर रहे हैं, आपको 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुए, तो फिर बदनामी किसकी हो रही है? हमारी भी हो रही है, कंपनी की भी हो रही है, और डायरेक्ट सेलिंग की भी हो रही है। ये तो पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करिए मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी बातें बहुत सारी है, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। जो भी बातें मैं आपके बीच में रखा हूं, और आज मेरी कामयाबी का सारा श्रेय मेरे अपलाइन सर को जाता है। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। मेरे अपलाइन सर सम्मानीय उमेश पाल सर जी, जो रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूं, मैं आभारी हूं सर जी, और थैंक यू। इसके बाद मैं अपने टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एनी टाइम एनी हाउ कंडीशन में मेरे साथ हर पल बने रहते हैं। सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। जैसे सम्मानीय लक्ष्मी नारायण ठाकुर सर, जो शुरू से लेकर अभी तक मेरे साथ में टिके हुए हैं, हाँ में हाँ मिला के चलते हैं। सम्मानीय संदीप भारतीय सर, बीच में कई सारे प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से आदमी कभी इधर से उधर हो जाता है, लेकिन इन्होंने भी साथ नहीं छोड़ा मेरा। सम्मानित चैन सिंह मरावी सर, ऐसे कई सारे लीडर हैं दोस्तों, जिनका मैं सबका नाम लूंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। भगवान मरावी सर हैं, लौकुश धुर्वे सर हैं, मनीष कुशराम सर हैं, ब्रजमोहन सर हैं, बर्मन सर हैं। इधर डिंडोरी से मेरे बहुत सारे पार्टनर हैं जो मेरे दिल के करीब रहते हैं, और डिंडोरी नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, असम से जैसे कि पवन सर, इधर झारखंड से हमारे कुलदीप सर, सुशील सर, उधर से दोस्तों उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से गुप्ता जी, और इधर यूपी से, बिहार से हमारे विजय सर, यूपी से हमारे राघवेंद्र सर, यानी महाराष्ट्र से हमारे शिवाजी गुरव सर, गुजरात से राजेश सर, और मध्य प्रदेश से तो सभी लोग मेरे टच में हैं, लोकेश टेकाम सर, शैलेंद्र मरकाम सर, सभी लोग मेरे टच में हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों इस मीटिंग के माध्यम से, आप अपने टीम को परिवार की तरह मोहब्बत करें। हम लोग बिजनेस करते हैं, पारिवारिक बिजनेस करते हैं दोस्तों। अपने टीम के साथ दिल से कनेक्ट रहें। काम अपने जगह में है, रिलेशनशिप अपने जगह में है, और जिस दिन आप अपने टीम के साथ दिल से कनेक्ट हो जाओगे तो आपके टीम में काम हो या ना हो, वो एनी टाइम एनी हाउ कंडीशन में आपके साथ टिका रहेगा, चाहे बिजनेस हो या ना हो। ठीक है जी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सर, आपने मुझे आज की मीटिंग में बोलने का मौका दिए। हाँ, मैं एक चीज तो नहीं कर पाया, मैं अपना आज का इनकम दिखा देता हूं मैं जी। स्क्रीन दिख रहा है सर, मुझे क्लियर करें। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल दिख रहा है सर। ये देखिए दोस्तों, रॉयल्टी ग्राफ में हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए, हेलो, यस सर, डायमंड कभी आए ना जुदाई। हाँ जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सम्मानीय योगेश सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई योगेश धुर्वे सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सम्मानित तिवारी सर। और एक बात तो मैं देखा दोस्तों, मेरे साथ में ना, मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को, इतने सारे गुरु, इतने सारे बुजुर्ग, जिनकी दुआएं, जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। सम्मानीय अशोक पटेल सर, SM तिवारी सर, जबर सर, शिवाजी गुरु सर, है ना, राजेंद्र सर, आसाराम सर जी, मेरे इस उम्र में बहुत बड़े हैं, और मैं सैल्यूट करता हूं, हमेशा इनकी मैं आदर करता रहता हूं, और इनके आशीर्वाद लेता रहता हूं मैं।
हमेशा दोस्तों अपने बुजुर्गों का आप लोग आशीर्वाद लें, क्योंकि दुआएं बहुत काम आता है, आशीर्वाद बहुत। और देखिए इनका आशीर्वाद है ना। देखिए दोस्तों, ये देखिए पासबुक में हम जाकर के देखते हैं। मैं बात बताऊं दोस्तों, परसों मैं बात कर रहा था अपनी मम्मी से, तो मेरी मम्मी कहती है बेटा नवरात्रि में ना मैं आपके लिए दुआएं मांगी हूं, और जब आपका डायमंड का प्रमोशन क्लियर हो जाएगा दोनों तरफ, तो मैं 2 नारियल फोड़ूंगी। 2 नारियल के लिए उन्होंने माता रानी के दरबार में जाकर के नारियल के लिए वादा करिए माता रानी से, सोचो। और मैंने भी दोस्तों, और शायद माता रानी सुन ली नवरात्रि में, है कि नहीं। तो माँ बाप की दुआएं और बुजुर्गों की दुआएं दोस्तों हमेशा काम आता है। काम ऐसा करो कि अपलाइन से आप दुआएं लो, बद्दुआएं नहीं। अपलाइन को तीनों चीजों का दर्जा दिया गया है, माता पिता, गुरु और ईश्वर का। इसलिए दोस्तों माँ बाप का भी आशीर्वाद लो और साथ में अपलाइन का भी आशीर्वाद लो। मैंने क्या बोला, अपलाइन माता पिता पिता तो नहीं है, लेकिन पिता से बढ़कर है। इसलिए हमेशा आशीर्वाद लो, दुआएं लो। दुआएं कब मिलेगा, जब अच्छा काम करोगे आप, बेहतर रिजल्ट दिखाओगे आप, तब जाकर के अपलाइन से दुआएं मिलता है। और मैंने दोस्तों हमेशा अपलाइन से दुआएं लिया है, कभी बद्दुआ नहीं लिया हूं मैं। उसका नतीजा आपके सामने में। ये देखिए दोस्तों, आज का डेट आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पे शो पे मैं क्लिक करता हूं, तो ये देखो दोस्तों आज का रॉयल्टी आप लोगों को दिखेगा। कितना दिख रहा है? जबरदस्त सर, जबरदस्त। 4127 बहुत बहुत बधाई सम्मानित सर, बहुत बहुत बधाई। क्या थैंक बात यू है वेरी सर, मच। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। वाह भाई, रहा दोस्तों रॉयल्टी 4-4 हजार कमाने लग गए। वाह। हाँ जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से शुक्रिया। बस दोस्तों ईमानदारी पूर्वक आप लोग काम करें। कहते हैं हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। और मैं इसी सिद्धांत पे काम करता हूं दोस्तों। कोई भी काम करो पूरी ईमानदारी लगन के साथ काम करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास घमंड है तो वो समय के पास है। समय को बर्बाद करोगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों इतना ही कर मैं विराम देना चाहूंगा। कहते हैं ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या जीने में, आंधी तूफान भी थम जाती है दोस्त जब लक्ष्य बना हो सीने में, जब लक्ष्य बना हो सीने में। मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। कैरी ऑन सम्मानित कोहिनूर सर, स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लर्निंग दिया जबरदस्त तरीके से। मजा आ गया। जबरदस्त योगेश सर जी, बहुत ही जबरदस्त आपका ट्रेनिंग रही आज की, और बहुत बहुत बधाई आपके लिए सर। दुर्गा प्रसाद, बोर्ड डायरेक्टर, बरेली से। कुछ ट्रस्ट मिला आप सबको, आनंद आया? यस सर, एजुकेशन और बहुत मोटिवेशन मजा आया। दोनों अंदर सर जबरदस्त। दोनों चीजें थी, एजुकेशन और मोटिवेशन, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आभार, शुक्रिया। और अब तो कोई बहाना भी नहीं बचा यार। कि सर अभी ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। मैं कर तो लूं सर, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं, है ना। अब दनादन 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 मेरे भाई अपनी फ्रेंचाइजी, है ना, सेल करना करो। सारी इनकम अब लाइव हो चुकी हैं। 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर, आज से नया साल है ना। फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट सरकार की दोस्तों संविधान होता है ना, आज से वो सब नए रूल पे लागू हो जाता है ना। तो सब चीज कंप्लीट हो चुका है, अब हम नए साल में एंटर कर चुके हैं। तो बस आप सभी से हमले रिक्वेस्ट है कि जो हमारा जैसा पिछले साल गया है वैसा सेम अगला साल ना जाए, उससे हम इम्प्रूव करके, है ना, अपडेट करके जिंदगी को जीनी। पिछले साल हमारी इनकम रही है, वही इनकम हम इस साल बिल्कुल भी ना रहे, हमारे इनकम को हम अपडेट करके आए। क्योंकि सेम माइंड साथ इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। सेम माइंडसेट, सेम मेहनत से आप अपनी तरक्की नहीं कर सकते हो। सेम माहौल में रह करके आप अपने आप को बदल नहीं सकते हो, उनसे अलग हो नहीं सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो हमें अपने आप को बदलना होगा। आज आप देख रहे हो, है ना, कि
सिचुएशन जब आती है तो हर चीज डबल। आज देखो गैस जो मिलती थी दोस्तों 800-900 रुपया में मिलती थी, आज जस्ट कॉपी में ही डबल हो चुका है 1600 रुपया। लेकिन आप अपनी कमाई डबल नहीं कर रहे हो। हेलो, आप अपनी कमाई डबल नहीं कर रहे हो, आप फिर सरकार को दोष देंगे। अरे मेरे भाई, कब कैसा सिचुएशन आए अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। अभी आप देखो 600-700 रुपया रॉयल्टी लेते थे योगेश धुर्वे सर, इनने क्या किए हैं, अपने आप को अपडेट किए हैं, बाउंस बैक किए हैं। और अब आप बताइए कि 600 से 700 का कितना गुना एक दिन की इनकम हो गई। हेलो, कुछ समझ आ रही है? यस सर, यस सर। ये करने की जरूरत है। अगर ये कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी इनके पास है, तो क्या सबके पास है? यस। क्या सभी कर सकते हैं? नो। अपॉर्चुनिटी सबके पास है, कर तो वही सकते हैं जो इस डिसिप्लिन को है ना गले लगाएंगे, इसको मोहब्बत करेंगे मेरे भाई। तो लग जाओ। अब आपको जो फ्रेंचाइजी है दोस्तों, सबको पता है कितना कितना परसेंट है, कई बार ट्रेनिंग कर चुके हैं। अब आपको जितने भी व्यक्ति को आप नए व्यक्ति को लेके आ रहे हैं, उनको आज से प्रायोरिटी अपने प्लान में ये चीज अपडेट जरूर कर लीजिएगा कि आपके पास ये मौका है, ये ऑप्शन है कि 1 तारीख से 15 तारीख के अंतराल में अगर आप बनते हैं, देखो मेहनत तो वही करनी है, तो आपको एक्स्ट्रा है ना 500 रुपया कंपनी की तरफ से, अगर आप 30 दिन में सिल्वर बनते हैं तो आपको एक्स्ट्रा यानी कि 1100 रुपया मिलते हैं। अगर आप गोल्ड बनते हैं 60 दिन के अंतराल में है ना, तो आपको 20,000 मिलेंगे। अगर आप प्लेटिनम बनते हैं तो 90 दिन के अंतराल में है ना, तो 20,000 मिलेंगे। ऐसे ही है। कितना प्लेटिनम में कितना है भाई, एक बार बताओ तो जी। मैं भूल जाता हूं। 20,000 20,000 है ना। और अगर आपने है ना 1 साल के अंतराल में डायमंड निकाल दिए तो इतना आपको एडिशनल मिलेगा। ये कमाल की बातें हैं। तो ये देखिए, आप सामने वाले की कैपेसिटी भांप नहीं सकते हैं, वो मेहनत करने के बाद ही। तो आप ये अपॉर्चुनिटी आपको शेयर जरूर करना है। किसके पास क्या शक्ति है दोस्तों, आए। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर इस रफ्तार पे आप प्रमोशन लेते हैं तो कमाल की बात आपके साथ ये होगी कि आपकी सारी रॉयल्टी आपको फास्ट आने लगेंगी। आपकी इनकम को, पैसे की या धन की कभी कमी आपके घर पे महसूस नहीं होगी अगर इस रफ्तार पे काम करते हैं तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आपने ये चीज अब सबको शेयर करना है, कॉल करके बताना है, चाहे नए हो पुराने हो। पूरे महीने में अगर आपने 5,000 ब्रोंज की इनकम होती है तो 1,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 10,000 की बनाते हैं तो 3,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। इस बात को भी अब आपको कॉलिंग में अपने बिजनेस प्लान में ऐड करने की जरूरत है। ओके, तो अब तो इतना सब कुछ हो गया है कि कमाल हो गया है, धमाल हो गया है। और जितनी भी अभी रिवार्ड बढ़े हैं, इनको आप रॉयल्टी और किट के द्वारा आप लेने वाले हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम बहुत कल के डेट में या कि फिर है ना, कल के डेट में समझ लीजिए दोस्तों, लीडर मीटिंग रखा जाएगा। आपको 1 से 1.5 घंटा पहले मीटिंग मिल जाएगी, आईडी मिल जाएगी। अब आपको एक्टिव रहने की जरूरत है, आज नहीं कल के डेट में। तो आपको क्या क्या चीज लेकर के आना है, आज के डेट में अपने टीम में क्या चीज है ना अपडेट लेना है, तो आपको कल के डेट में आना है अपनी टीम का टारगेट लेके और अपना खुद का टारगेट लेके, है ना। कि आप इस महीना अप्रैल में कितना सेल करने वाले हैं, कौन सा प्रमोशन आप लेने वाले हैं, कितने न्यू आपके टीम मेंबर यानी डायरेक्ट लगने वाले हैं। ये 3 चीज आप लेकर के आइएगा। और आपके गोल क्या है इस महीने का, आप चेक कितना बनाने वाले हैं, ये आप जरूर लिख करके आइएगा। मिलते हैं कल के डेट में, है ना। तो ये मीटिंग रहेगा और कल के डेट में फिर हम आपका लीडर मीटिंग कितने बजे करेंगे ये आपको कल और पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ सवाल हो तो 5 मिनट आपके पास है ना, और भी हम व्यक्त देना चाहेंगे। किसी का भी कोई सवाल है तो हैंड राइज कर सकते हैं।
यस, अब बताइएगा, पहले एक बार हैंड डाउन। किसी का भी कोई सवाल है तो 5 मिनट आपके साथ अवेलेबल है, आप हैंड राइज कर सकते हैं। और क्या सवाल है अपना माइक अनम्यूट सेकंडों में करेंगे। जी लाल जी मिश्रा। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। सर जी मेरा अपडेट सर नहीं हुआ सर, आपको सर स्टेप वो भी डाला सर, अपडेट सर कब होगा सर मेरा? आपका भी अपडेट नहीं हुआ है? ये नहीं सर, एक साइड 92% है, दूसरी साइड से 3% दिख रहा है। हाँ जी, तो आप जरूर अपना आईडी नंबर और अपने अपलाइन के साथ है ना जी सर यहाँ तक पहुंचने का प्रयास